पिछले भाग में आपने देखा कि पांचों जिन्नों ने मिलकर शाजिया को अधमरा कर दिया था। वे उसे लगभग खत्म ही कर चुके थे कि एक काले लिबास वाला आदमी अचानक वहां आकर जिन्न को रोक देता है और शाजिया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। शाजिया को हराने के बाद मेरा हमजाद पूरी तरह आजाद हो चुका था। मैं अपने परिवार के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अब्बा जान, अब आपको आपकी कुव्वतें मिल गई है, तो आप इंसानी रूप में कब लौटेंगे? हाँ, मेरा भी आपसे यही सवाल था। बहुत जल्द। हमजाद। जी मालिक, मैं आपकी परेशानी से वाकिफ हूं और मैंने आपकी इस परेशानी को दूर करने का एक रास्ता खोज निकाला है। सच? तो फिर जल्दी बताओ, क्या रास्ता है वो? मालिक, आपको इंसानी रूप में लाने के लिए किसी इंसान को मरना तो पड़ेगा ही, पर हम इस बार किसी की जान नहीं लेंगे। तो कैसे होगा? हमें एक ऐसे नौजवान को ढूंढना होगा जिसको अपनी जिंदगी से बेइंतहा नफरत हो, जो खुद अपनी जान देना चाहता हो, या फिर जो शरीर से तो तंदुरुस्त हो पर दिमागी बीमारियों का शिकार हो। क्या हमें ऐसा कोई इंसान मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी दर्द से पीड़ित। पिछले भाग में आपने देखा कि मेरा हमजाद मुझे उस वक्त बचाने नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त नापाक था और इसी वजह से वो कातिल मेरी गर्दन धड़ से अलग कर पाए थे। मैं तड़प रहा था, पर खुदा की रहमत थी, मेरा सर जमीन पर गिरते वक्त पानी मेरे मुंह पर जा गिरा था, जिससे मेरा सिर पाक हो गया और उसी वक्त हमजाद मेरा कटा हुआ सर लेकर वहां से उड़ गया। हमजाद, ये सब कैसे हो गया? हमजाद मेरे किसी सवालात का जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरे सर को आसमान में उड़ा रहा था। बाहर घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मेरे सिर से गिरती हुई खून की बूंदें तक जमीन पर लुप्त हो रही थी। हमजाद मेरे सिर को शहर से दूर एक पुराने खंडहर में ले गया। ये सब क्या हो गया हमजाद? मेरा जिस्म कहां गया? मालिक, मैं आपका जिस्म लतीफ हूं, इसलिए मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है। उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सर कट